हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डॉकर नेटवर्किंग क्या होता है। बिफोर वी गो ऑन विद दिस वीडियो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है और इसके लिए अगर आप इसको डीप में अंडरस्टैंड करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आईपी एड्रेस क्या होता है, पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी क्या होता है, सबनेट क्या होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो डॉकर नेटवर्किंग आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे। इस वीडियो में मैं इसको सिर्फ थ्योरी लेवल पे ही ज़्यादा रखूँगा। मैं नहीं चाहता कि एकदम इसको डीप में लेके जाऊँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इट इज़ दैट मच वर्थ इट। ये इतना ज़्यादा आपके काम आएगा भी नहीं। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कितने टाइप के नेटवर्किंग हमारे डॉकर में होते हैं, ताकि जब आप आगे जाके अपनी खुद की कोई एप्लीकेशन लिखो तो आपको पता रहे कि ओके, आई वांट टू यूज़ दिस पर्टिकुलर ड्राइवर और आई वांट टू यूज़ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क इन माय एप्लीकेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यार डॉकर नेटवर्किंग क्या होता है। डॉकर नेटवर्किंग इन वेरी सिंपल टर्म्स, इसका सिर्फ एक मीनिंग है कि जो भी आपके कंटेनर्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ठीक है। उसका सिर्फ इतना इतना ही काम होता है नेटवर्क का कि आपके जो भी कंटेनर्स आपके रन हो रहे हैं उसमें कम्युनिकेशन या एक दूसरे से उसको कनेक्ट करवा पाए। लास्ट वीडियो में हमने एक चीज़ देखी थी कि जब हमने कंपोज फाइल बनाई थी तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉकर हमेशा ब्रिज नेटवर्क ड्राइवर का यूज़ करता है, ठीक है। आज उसके बारे में थोड़ा और हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप आओगे तो डॉकर में देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ ड्राइवर इन डॉकर, ठीक है। एक होता है हमारा ब्रिज, होस्ट, नन, ओवरले, आईपी वीलैन एंड मैक वीलैन। इसमें से हम इस वीडियो में आईपी वीलैन एंड मैक वीलैन को टच नहीं करेंगे बिकॉज दे आर वेरी एडवांस। तो अभी हम उसको इस वीडियो में नहीं टच करेंगे। हम सिर्फ इस वीडियो में ब्रिज, होस्ट, नन एंड ओवरले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो बिफोर वी मूव ऑन विद द ब्रिज ड्राइवर, एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि ये हमारा डिफ़ॉल्ट नेटवर्क ड्राइवर होता है, ठीक है। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, तो इतना याद रखना कि जो ब्रिज ड्राइवर होता है वो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क ड्राइवर होता है जो डॉकर होस्ट ही प्रोवाइड कर देता है। अगर आप खुद मैनुअली कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हो कि कौन सा नेटवर्क मुझे यूज़ करना है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ब्रिज ही यूज़ होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा एक सर्वर है, ठीक है। उस सर्वर के अंदर हमारा डॉकर होस्ट रन होता है, राइट, वेरी सिंपल। अब उस डॉकर होस्ट के अंदर आपने 4 कंटेनर यहाँ पे रन किए हुए हैं, ठीक है। तो अब ब्रिज नेटवर्क ड्राइवर में क्या होता है ना, जो डॉकर होस्ट होता है वो सबसे पहले एक सबनेट लेके आता है, ठीक है। वो सबनेट वो अपने आप डिसाइड करता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, वो हमेशा प्राइवेट आईपी ही होता है, पब्लिक नहीं होता, ठीक है। तो डॉकर होस्ट यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले एक सबनेट लेके आएगा। वो सबनेट यहाँ पे जो दिखेगा आपको 172.16.0.0/16, ये सबनेट है जो डॉकर होस्ट लेके आया है। कहाँ से लेके आया है, वो सर्वर से लेके आता है, ठीक है। सर्वर का खुद का पब्लिक आईपी हो सकता है, एक प्राइवेट आईपी हो सकता है, दैट इज़ ऑल अप टू सर्वर। लेकिन डॉकर होस्ट हमेशा प्राइवेट आईपी ही यूज़ करेगा इन ब्रिज नेटवर्क ड्राइवर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो एक सबनेट लेके आएगा। सबनेट क्या होता है, इन वेरी सिंपल टर्म्स आप इतना समझ लो कि 172.16.0.0/16, मतलब कि हम इस पर्टिकुलर डॉकर होस्ट के अंदर 172.16.0.0 से लेके 255.255 तक, मतलब कि 2 टू द पावर ऑफ 6 यूनिक आईपी एड्रेस हम असाइन कर सकते हैं। मतलब कि इस ब्रिज नेटवर्क के अंदर मैं 65,536 कंटेनर रन कर सकता हूँ, ठीक है। अब इनमें से कुछ आईपी होते हैं वो ब्रॉडकास्ट आईपी भी होता है, बट अगेन वो नेटवर्किंग का डीप कॉन्सेप्ट हो गया, एकदम एडवांस लेवल का, तो उस पर भी फोकस नहीं करेंगे। बट इन वेरी सिंपल टर्म्स आप ऐसे समझ लो कि अभी 2 टू द पावर ऑफ 16 यूनिक आईपी एड्रेस मेरे कंटेनर्स को असाइन हो सकते हैं, ठीक है। एंड 2 कंटेनर कैन नेवर हैव अ सेम आईपी एड्रेस इन ब्रिज नेटवर्किंग, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप जैसे जैसे कंटेनर स्पिन करोगे, राइट, तो उसको एक एक आईपी एड्रेस असाइन होते रहेगा। वो आईपी एड्रेस कौन असाइन करेगा, डॉकर होस्ट असाइन करेगा। रीज़न इज़ वो हमारे ब्रिज नेटवर्क ड्राइवर का यूज़ कर रहा है। अब वो आईपी एड्रेस कहाँ से लेके आएगा, वो आईपी एड्रेस अपने सबनेट में से लेके आएगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे इन सारे कंटेनर्स दे आर विद इन द सेम नेटवर्क,
मतलब कि विद इन द सेम आईपी रेंज, ठीक है। किसी के अब यहाँ पे अगर वेरी सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो अगर यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ लास्ट डिजिट है जो चेंज है, लेकिन स्टार्टिंग का जो है वो सेम है, राइट। सो इट मीन्स दे आर इन सेम नेटवर्क, ठीक है। अगर इस पे पूरा डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो सबनेट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होता है, उसके ऊपर मैं फिर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं अभी इसको बहुत ही सिंपल रखना चाहता हूँ कि आपको अभी अच्छे से समझ आए, ठीक है, बेस लेवल पे। तो अभी क्या होगा, अब जो भी कंटेनर्स होगा वो सेम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएगा, मतलब कि उसके आईपीज़ जो होंगे वो ऐसे इस पर्टिकुलर सबनेट से डिराइव होके आएंगे, मतलब कि दे आर इन द सेम नेटवर्क। तो अगर मेरा कंटेनर 1 को कंटेनर 2 से कम्युनिकेट करवाना है तो मैं कंटेनर 2 का आईपी एड्रेस यूज़ करके कंटेनर 1 से पिंग कर सकता हूँ या फिर कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाती है, क्योंकि ये जो लोकल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना, वो देखोगे तो सेम सबनेट के अंदर ही जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न कंटेनर 1 कैन कम्युनिकेट विद कंटेनर 2, कंटेनर 3 और कंटेनर 4, और आगे जितने भी कंटेनर बनाओगे जो इस आईपी एड्रेस से डिराइव होंगे तो वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो डॉकर होता है वो हमें ब्रिज नेटवर्किंग देता है, मतलब कि अगर आप कोई भी नेटवर्क स्पेसिफाई नहीं करोगे वाइल रनिंग योर कंटेनर, इट विल टेक अप एन आईपी एड्रेस जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, सेम नेटवर्क रेंज में होगा, और वो एक दूसरे कंटेनर से कम्युनिकेट कर पाएगा। सो दिस इज़ व्हाट अ ब्रिज नेटवर्किंग इज़, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है होस्ट नेटवर्क ड्राइवर, ठीक है। अब इसको ना ऐसे समझो, सपोज़ आपकी एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे कंटेनर 1 में आपकी एक एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले जो भी आपका क्लाइंट आउटसाइड पब्लिक, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले आपके सर्वर पे हिट मारेंगे, राइट, क्योंकि पब्लिक आईपी पे हिट जाएगा हमेशा, पब्लिक आईपी हमेशा सर्वर का होता है, राइट। वो जाएगा सर्वर के पास, सर्वर क्या करेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को डॉकर होस्ट पे भेजेगा, डॉकर होस्ट क्या करेगा, डॉकर डीमन देखेगा कहाँ रिक्वेस्ट जानी चाहिए, और वो डॉकर डीमन हमारा कंटेनर 1 या कंटेनर 2 पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट अ वेरी सिंपल आर्किटेक्चर ऑफ डॉकर इज़, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले रिक्वेस्ट सर्वर पे आ रही है, सर्वर से डॉकर होस्ट पे जा रही है, काफ़ी सारे यहाँ पे रिडायरेक्शन हो रहे हैं, राइट। तो जब भी हम होस्ट नेटवर्क ड्राइवर यूज़ करते हैं ना, तो ये इस रीडायरेक्शन को ये एलिमिनेट करता है, मतलब कि जो आईपी एड्रेस आपका सर्वर का है, अब आपके सर्वर के पास एक पब्लिक आईपी भी हो सकता है, एक प्राइवेट आईपी भी हो सकता है, राइट। तो वो डॉकर होस्ट क्या करेगा, सेम आईपी, ठीक है, सेम, लेट इट बी अ पब्लिक, लेट इट बी अ प्राइवेट, जो भी आपके सर्वर को असाइन है वो सेम आईपी एड्रेस उन कंटेनर्स को असाइन कर देगा। अब यहाँ पे अगर आपके n नंबर ऑफ़ कंटेनर्स चलेंगे तो उन n नंबर ऑफ़ कंटेनर्स के आईपी जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, जो भी सर्वर से डिराइव होता है। अब इसमें एक चीज़ आती है, अब सपोज़ आपकी एक कंटेनर 1 में एप्लीकेशन रन हो रही है और वो एप्लीकेशन पोर्ट 80 पे रन हो रही है, इंजन एक्स का एग्जांपल ले लो, पोर्ट 80 पे रन हो रहा है, ठीक है। कंटेनर 2 पे अगर आप अगेन सेम इंजन एक्स को रन करोगे तो इंजन एक्स बाय डिफ़ॉल्ट किस पे रन होता है, पोर्ट 80 पे होता है, लेकिन यहाँ पे वो एरर दे देगा, वो बोलेगा पोर्ट 80 इज़ ऑलरेडी इन यूज़। रीज़न इज़ इन दोनों का सेम आईपी है, राइट। तो अगर सेम आईपी का एक पर्टिकुलर पोर्ट ऑलरेडी कहीं यूज़ हो रहा है तो दूसरा कंटेनर उस पोर्ट पे कभी भी यूज़ नहीं कर पाएगा, इसलिए जो दूसरा कंटेनर या जो भी है उसके बाद आप कंटेनर बनाओगे वो कभी भी दूसरे किसी पोर्ट के साथ मैच नहीं होना चाहिए, इट शुड बी यूनिक, ठीक है। जैसे कि ब्रिज नेटवर्किंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे आईपी एड्रेस यूनिक होते हैं, राइट। हमेशा एक कंटेनर को एक नया और डिफरेंट आईपी मिलता है, लेकिन होस्ट नेटवर्क में क्या होता है, सेम आईपी होता है, लेकिन आप यहाँ पे कंटेनर्स को डिफरेंशिएट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट, ठीक है। अगर कंटेनर 1 पोर्ट 80 पे रन हो रहा है तो कंटेनर 2 कैन नेवर रन ऑन पोर्ट 80, उसको हमेशा आप पोर्ट 81, 82 आप किसी और पोर्ट पे रन करवा सकते हो, ठीक है। तो इन वेरी सिंपल टर्म्स होस्ट नेटवर्किंग क्या करेगा, अब जो भी सर्वर में जितनी रिक्वेस्ट आएंगी वो डायरेक्टली हमारे कंटेनर को जाएंगी, बिकॉज कंटेनर इज़ ऑल्सो हैविंग द सेम आईपी, ठीक है। और
अगर आप इसको एक और इजी वे में समझना चाहते हो तो इसको ऐसे समझ लो कि जो आपका सर्वर है बेटे, अब आपका जो भी मशीन है जिसमें आपने डॉकर डाला हुआ है, अब जितने भी कंटेनर वो बनाओगे ना, वो आपकी एक मशीन का रेप्लिकेट बना देगी। मतलब कि अब आपका सर्वर 1 ये हो गया जिस जो मेन है, उसके अंदर कंटेनर 1 आपका सर्वर 2 हो गया एक टाइप से, और कंटेनर 3 या 4 जो भी है ऐसे सब्सिक्वेंट आपके वो सर्वर बन जाएगा, क्योंकि सबका सेम आईपी है, राइट। मतलब कि जो रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे आएगी वो सेम रिक्वेस्ट यहाँ भी आ सकती है। द ओनली थिंग जो अलग है इसमें वो होता है पोर्ट। अगर मान लो आपका पोर्ट 80 में अगर आपको रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो कंटेनर 1 पे जाएगी, और अगर कंटेनर 2 पे डालनी है तो उसका जो भी पोर्ट होगा अलग, लेट्स से 82, 83, पोर्ट 90, तो उस पोर्ट पे अगर आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो कंटेनर 2 पे जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट अ होस्ट नेटवर्क ड्राइवर इज़ इन डॉकर। इसके बाद आता है हमारा नन नेटवर्क ड्राइवर। अगर इसको वेरी सिंपल टर्म्स में बोले ना, इसमें जो भी आपका कंटेनर होता है वो एक आइसोलेटेड कंटेनर होता है। मतलब कि उस कंटेनर के पास कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। वो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड कभी कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। और अगर आपके डॉकर होस्ट के अंदर सपोज़ 2-3 कंटेनर और हैं, तो वो उन 2-3 कंटेनर से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कोई आईपी एड्रेस ही प्रोवाइड नहीं किया हुआ। तो अगर इसका कोई आईपी नहीं है, कोई नेटवर्क एक्सेस नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, राइट। दैट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। तो इसका यूज़ तब आता है अगर आपको कोई बैच प्रोसेसिंग जॉब रन करनी है, तो आप एक कंटेनर स्पिन कर सकते हो और उस कंटेनर के अंदर आप अपनी बैच प्रोसेसिंग जॉब को रन कर सकते हो, जिसको कोई भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप अपना नन नेटवर्क ड्राइवर को यूज़ कर सकते हो। और एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज़ आपके कंटेनर 1 जो है, लेट्स से हैक हो गया है, लेट्स से इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स, अगर किसी ने वो हैक कर लिया, ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी अनसिक्योर कंटेनर, राइट। तो एक तरीका है कि आप इस पर्टिकुलर कंटेनर का नेटवर्क ही चेंज करके आप उसको नन नेटवर्क में डाल दो, तो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड कभी उसको कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक फॉर वेरियस थिंग्स एज वेल। वो डिपेंड करता है आपका आर्किटेक्चर कैसा है, ठीक है। तो नन नेटवर्क में सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो क्या होता है, कोई भी आईपी असाइन नहीं होगा उस कंटेनर को, और वो आइसोलेटेड रहेगा, ठीक है। कंटेनर रन होगा, कंटेनर के अंदर जो आप बैच प्रोसेसिंग जॉब या जो भी आपको काम करवाना है आप करवा सकते हो। द ओनली थिंग इज़ वो इंटरनेट को एक्सेसिबल नहीं होगा, और उस कंटेनर के अंदर भी इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट अ नन नेटवर्क ड्राइवर इज़। इसके बाद आता है हमारा ओवरले नेटवर्क ड्राइवर। ये वाला जो होता है ना, ये बहुत ही एडवांस होता है। रीज़न इज़ आप इसको नॉर्मल डॉकर कंपोज या नॉर्मल डॉकर अगर कंटेनर रन कर रहे हो तो उसमें आप यूज़ कर ही नहीं सकते। इसकी सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट आती है कि ये डॉकर स्वॉर्म के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। डॉकर स्वॉर्म क्या होता है? डॉकर स्वॉर्म इज़ अ कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। आपने मार्केट में बहुत सुना होगा यार, क्यूबरनेटीज़ बहुत चल रहा है, राइट। तो डॉकर स्वॉर्म इज़ ऑल्सो सेम एज क्यूबरनेटीज़, ठीक है। बोथ ऑफ देम इज़ नथिंग बट अ कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल, ठीक है। इसमें अलग से मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। डॉकर स्वॉर्म क्यूबरनेटीज़ क्या होता है, वो बहुत ही वो एकदम अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी के लिए हम इतना समझ लें कि डॉकर स्वॉर्म या फिर इसमें क्या होगा ना, आपके पास एक क्लस्टर होता है, ठीक है। वो क्लस्टर क्या होता है, वो आपका एक टाइप से कंप्यूट होता है, ठीक है। उस कंप्यूट के अंदर आप अपने कई सारे नोड्स रन करते हो, और हर एक नोड का अलग अलग कंप्यूट होता है, ठीक है। नोड 1 का यहाँ पे अलग कंप्यूट है, नोड 2 अलग कंप्यूट है। मतलब कि इन वेरी सिंपल टर्म एक क्लस्टर है, उस क्लस्टर से अटैच हैं आपके कई सारे नोड्स। वो नोड्स जो हैं वो नोड्स अपने में एक कंप्यूट है, ठीक है। हो गए, उन दोनों कंप्यूट के अंदर आपका एक डॉकर होस्ट रन हो रहा है, और उस डॉकर होस्ट के अंदर आपके कंटेनर्स रन हो रहे हैं, राइट। तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो नोड 1 एंड नोड 2 दे आर बोथ डिफरेंट, राइट। एक दूसरे से वो कनेक्टेड है ही नहीं। द ओनली थिंग दैट कनेक्ट नोड 1 एंड नोड 2 इज़ द क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर क्या होता है वो डीप में हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो कि नोड 1 एंड नोड 2 इज़ कनेक्टेड ओनली थ्रू क्लस्टर। तो डॉकर स्वॉर्म में अगर आप ओवरले नेटवर्क ड्राइवर का यूज़ करोगे ना, तो इसमें जो कंटेनर 1 है जो आपका नोड 1 में रन हो रहा है, वो कम्युनिकेट कर पाएगा दूसरे नोड के कंटेनर से, ठीक है। इन वेरी सिंपल टर्म आपके यहाँ पे 2 डॉकर होस्ट हो गए हैं, अब 2 अलग अलग डॉकर होस्ट चल रहे हैं। नोड्स हैं, अगर यहाँ पे आपके n नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो उन n नंबर ऑफ नोड्स के बीच अगर आपको अपने कंटेनर्स को कम्युनिकेट कराना है तो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे ओवरले नेटवर्क ड्राइवर, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस मत करो, ये डॉकर स्वॉर्म का कॉन्सेप्ट है। जब हम डॉकर स्वॉर्म करेंगे उस टाइम पे हम इसको देखेंगे, ठीक है।
अभी के लिए इसको यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं और अभी थोड़ी सी हम इसकी कमांड्स भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं अपनी कमांड्स वाली फाइल पे ओपन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आती है कि जब आपको अपना एक नेटवर्क बनाना होता है, ठीक है, जब आपको अपना एक कस्टम नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे। तो उसके लिए कमांड हम यूज़ करते हैं डॉकर नेटवर्क क्रिएट हाइफन हाइफन ड्राइवर। ड्राइवर मतलब कि कौन सा ड्राइवर आपको यूज़ करना है, ब्रिज, होस्ट, नन, ओवरले, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नेटवर्क ड्राइवर स्पेसिफाई कर सकते हो और यहाँ पे आपके आएगा उस नेटवर्क का नाम, ठीक है, जो भी आप उस नेटवर्क को नाम देना चाहते हो। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट योर ओन कस्टम नेटवर्क इन डॉकर यूजिंग दिस कमांड। अब सपोज़ आपने एक कंटेनर रन कर रहे हो, ठीक है। अब जब भी आप कंटेनर रन करते हो तो आप क्या कमांड रन करते हो, आप सिर्फ इतनी ही रन करते हो, राइट। डॉकर रन कंटेनर नेम एंड द इमेज दैट यू वांट टू रन इन दैट पर्टिकुलर कंटेनर। तो अगर इसमें अगर आपको नेटवर्क स्पेसिफाई करना है ना, तो आपको सिर्फ हाइफन हाइफन नेटवर्क का टैग यूज़ करना है, जिसके अंदर आप अपना नेटवर्क ड्राइवर यहाँ पे दे सकते हो। सपोज़ मुझे ब्रिज यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं ब्रिज दे सकता हूँ। एक चीज़ याद रखना है कि ब्रिज बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, तो अगर आप ये स्पेसिफाई नहीं भी करोगे ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डॉकर उसको ब्रिज ही लेगा। लेकिन आगे जाके आपको अपना खुद का नेटवर्क वहाँ पे डालना है, ठीक है। लेट्स से आपने ओवरले नेटवर्क बनाया हुआ है, तो इसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई ओवरले नेटवर्क। तो अब मैं इस माई ओवरले नेटवर्क को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, नेटवर्क माई ओवरले नेटवर्क, ठीक है। तो अब मेरा जो भी कंटेनर या इमेज रन होगी वो ओवरले नेटवर्क यूज़ करके रन होगी, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे सिंपल कमांड्स होती हैं डॉकर इमेज एलएस, वैसे ही होता है हमारा डॉकर नेटवर्क एलएस। जितने भी आपके नेटवर्क्स बनाए हुए हैं ना, वो सारे नेटवर्क इस पर्टिकुलर कमांड से लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अगर आपको किसी कंटेनर को कनेक्ट करना है किसी नेटवर्क से, तो आप उसके लिए ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हो, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट। यहाँ पे आएगा आपका नेटवर्क का नाम और यहाँ पे आएगा आपका कंटेनर का नाम। सिमिलरली अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है किसी नेटवर्क से, तो ये वाली कमांड आप यूज़ कर सकते हो। एंड टू रिमूव एनी नेटवर्क, उसके लिए होता है डॉकर नेटवर्क RM, विच इज़ रिमूव माई नेटवर्क, जो भी नेटवर्क आपने क्रिएट किया हुआ है। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डॉकर कंपोज फाइल हमने लिखी थी, राइट। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी एक सर्विसेज होती है, सर्विसेज के अंदर हमारा एक बैकएंड होता है। सर्विसेज के अंदर आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, अपना जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। अभी क्या होता है, सिमिलरली आप यहाँ पे ना अपना नेटवर्क भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। नेटवर्क्स के अंदर आप अपने कस्टम नेटवर्क्स को बना सकते हो। सपोज़ यहाँ पे मेरा सबसे पहला नेटवर्क हो गया माई कस्टम नेटवर्क, जो कि कौन सा ड्राइवर यूज़ कर रहा है, होस्ट वाला ड्राइवर यूज़ कर रहा है। सिमिलरली मैंने एक और कस्टम नेटवर्क यहाँ पे बनाया जो कि ब्रिज यूज़ कर रहा है, ठीक है, मेक सेंस। अगर अब इसको आप देखोगे तो इसके हिसाब से मेरे यहाँ पे दो नेटवर्क यहाँ पे बने हुए हैं, विच इज़ माई कस्टम नेटवर्क एंड माई ब्रिज नेटवर्क, ठीक है। और दोनों में मैंने ड्राइवर भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। नाउ हाउ कैन आई यूज़ दिस इनसाइड माई कंपोज YAML, इनसाइड माई सर्विस। तो जब भी मैं अपनी सर्विस स्पेसिफाई करूँगा ना, उसके अंदर मैं नेटवर्क का यूज़ करके अपना नेटवर्क यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा, जो फ्रंट एंड वाली सर्विस है ना, वो माई कस्टम नेटवर्क मतलब कि मेरा होस्ट ड्राइवर यूज़ करके एक नेटवर्क यूज़ करेगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू स्पेसिफाई व्हाट नेटवर्क योर कंटेनर इज़ गोइंग टू यूज़ और योर सर्विस इज़ गोइंग टू यूज़, ठीक है। दूसरा जैसे यहाँ पे मैंने बैकएंड सर्विस बनाई थी, उस बैकएंड सर्विस में मैं ब्रिज नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दोनों अलग अलग नेटवर्क यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों को सेम नेटवर्क देना है तो मैं सिर्फ माई कस्टम नेटवर्क यहाँ पे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ बोथ ऑफ माई सर्विसेज इज़ नाउ यूजिंग माई कस्टम नेटवर्क। और माई कस्टम नेटवर्क क्या यूज़ कर रहा है, होस्ट ड्राइवर यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब आगे जाके जब भी आप अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको इतना हमेशा पता होना चाहिए कि यार मेरे पास कौन कौन से ड्राइवर होते हैं नेटवर्क के, ताकि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन करो तो आपको पता रहे कि ठीक है मेरे को ये वाला नेटवर्क यहाँ पे यूज़ करना है। तो जब भी आपको यूज़ करना होगा आप अपना खुद का कस्टम नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो डॉकर आपको ब्रिज नेटवर्क देता ही है, बट जस्ट इन केस अगर आपको खुद का कस्टम ओवरले नेटवर्क, होस्ट नेटवर्क या नन नेटवर्क बनाना है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन create your network, custom network, and then you can assign it to your services in the Docker Compose। और अगर आपको सिंपल एक ही इमेज रन करनी है, यू आर जस्ट टेस्टिंग
कि भाई कैसे चलता है, उसके लिए ये रहा नेटवर्क क्रिएट करने की कमांड। दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ नेटवर्क एंड दिस इज़ हाउ यू कनेक्ट। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू कनेक्ट, आपको रन करते हुए उसको करना है, तो उसके लिए मैं ये वाली कमांड यूज़ कर सकता हूँ, डॉकर रन में नेटवर्क कट फ्लैग यूज़ करके अपना नेटवर्क यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अ डॉकर नेटवर्किंग इज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसके बाद हम लोग करेंगे CI/CD क्या होती है, उस पर अब अगली प्लेलिस्ट आने वाली है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।